जब आप इस तरीके की बाढ़ की कवरेज करते हैं या बढ़े हुए पानी की कवरेज करते हैं तो आपके पास आने जाने का जो विकल्प होता है वो नाव होती है। एक नाव में हम इसी तरीके से बैठे हैं, सवार हैं। तो जब आप नाव पर चलेंगे तो ये तमाम दिक्कतें आपको गाँव में आएंगी। अब इससे हम होकर जा रहे हैं और तमाम वो लोग जो गाँव के लोग हैं वो भी हमारे साथ इसी तरीके से चल रहे हैं। ये और एक नाव होती है, लोग आवाज़ देते हैं, बैठते चलते हैं और जिनको जाना है कुछ इस तरीके से गांव के ये तमाम लोग नाव चला रहे हैं, इस पर चल रहे हैं और यही इकलौता ज़रिया है। पीछे वो तमाम बस्ती, घर, प्रभावित असर इलाके आपको दिखाई देते हैं और इसी से होकर हम फिर आगे जाएंगे। जो आगे भी वहाँ पर गांव बने हुए हैं वहाँ पर देखेंगे, जो बस्तियाँ हैं, रहवासी हैं, उनसे बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां जो आ रही हैं। कई सारी चीज़ें समझी हैं, कई सारी समझने की कोशिश है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में हम मौजूद हैं। सरयू नदी के जो बढ़े हुए पानी का असर है ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बाढ़ के बढ़े हुए पानी के बीच में आने जाने का एक और जरिया जो गाँव के लोगों के पास बचता है वो है नाव। पीछे नाव तैयार हो रही है। हमको भी लगा कि थोड़ा सा असर ज़मीन पर जाकर देखें, खासतौर पर जहाँ पर पानी बढ़ा हुआ है और पानी भरा हुआ है। तो इस वक्त चलने का एक ही विकल्प है, नाव से होकर चलना। तो चलिए चलते हैं और कोशिश करते हैं कि जिस तरीके की दिक्कत है, क्योंकि जब आप नाव जाएंगे उस किनारे तक काफ़ी कीचड़ है, संभल कर जाना है और उसके बीच में जो दिक्कतें हैं उनको देखते हुए हमें आगे तक इस बात को रखना है। गोंडा में बाढ़ की विभीषिका को समझते, उसके असर को देखते देखते अब हम एक और ऐसे गांव में, एक और ऐसी तहसील में पहुंचे जो कि सरयू नदी की कटान और उसमें आई बाढ़ से प्रभावित है। तस्वीरों में आपको दिखाते हैं। मेरे पीछे जो हिस्सा आप देख रहे हैं, आपको बिल्कुल ठीक पीछे नदी दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है एक बार फिर से कि मैं उसके किनारे पर मौजूद हूँ। लेकिन ये नदी का प्राकृतिक किनारा नहीं है, ये वो हिस्सा है जो कभी खेत होते थे और अब नदी में आई कटान के कारण ये सारे के सारे जो खेत हैं उसका एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया है। ये गोंडा और अयोध्या का बॉर्डर है। सरयू नदी दोनों जिलों के बीच में एक नेचुरल बॉर्डर का, एक प्राकृतिक रूप से बंटवारे का काम करती है। लेकिन बीते कुछ सालों में हर साल आती बाढ़ के कारण जो हिस्सा आपको इधर दिखाई दे रहा है ये वो तमाम खेत के, ज़मीन के हिस्से हैं जो कि सरयू ने अपने प्रवाह, अपने बाढ़ के असर, अपनी कटान के कारण इसको पूरा काट दिया है। और अब बचे खुचे हिस्सों में लोग पीछे रह रहे हैं। अगर आपको वो तस्वीर भी दिखाएं तो पीछे यहाँ पर आपको जो झोपड़ियाँ दिख रही हैं, जो घर दिख रहे हैं, यहाँ पर लोग रह रहे हैं, जानवर पाल रहे हैं। वहीं अब जो कि सामने जिस ओर मैं खड़ा था, जहाँ पर नदी होती थी, वो हिस्सा जहाँ पर वहाँ पर खेत होते थे वो कट गए। तो अपने घरों के पीछे नए हिस्से में वहाँ पीछे खेत बनाए गए हैं। कुछ इस तरीके के खेत हैं अब जहाँ पर काम होता है और वो खेत बिल्कुल सरयू नदी से अब लग चुके हैं। और ऐसे में जब जब इस नदी में पानी बढ़ता है, बाढ़ का खतरा रहता है, एक बार फिर लोगों को डर होता है कि कहीं उनके जो खेत हैं वो प्रभावित ना हो। साथ में एक और डर जिसके बारे में हमको पता चला, क्योंकि अब आप बिल्कुल पीछे देखिए, यहाँ बस्तियाँ बनी हैं, घर बना है और बस मैं चंद कदम चल रहा हूँ और चंद कदम चलते ही मैं पहुंच जाता हूं सरयू नदी के किनारे पर। जो एक और खतरा इन दिनों खासतौर पर पानी बढ़ने के बाद यहाँ के लोग महसूस कर रहे हैं वो है मगरमच्छों का खतरा। सरयू नदी में मगरमच्छ बहुतायत में पाए जाते हैं। बीते दिनों एक तस्वीर आई और उसके बाद ग्रामीणों का यह दावा है कि वो अक्सर सरयू नदी में खासतौर पर इस बढ़े हुए पानी के वक्त पर मगरमच्छ देखते हैं। ऐसे में जब सरयू नदी कटान लगातार बरकरार वहाँ पर बनी हुई है, कटान हो रही है, मिट्टी कट रही है और जो नदी है वो बिल्कुल लोगों के घरों तक, बस्तियों तक आ गई है, ऐसे में इस जलीय जानवर का खतरा सबसे ज़्यादा लोगों को है, क्योंकि बाहर उनके जानवर बंधे होते हैं। आप देख सकते हैं वो जानवर हैं, लोग रहते हैं, बच्चे खेलते हैं और ऐसे में ये जो एक खतरा है अब उस डर को लोग ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। सरयू में बाढ़ और बढ़े हुए पानी का एक असर ये भी है जो हमने थोड़ी देर पहले तस्वीरों में देखा। हमारे सहयोगी जो हैं वो आगे गांव में लोगों से बात करने के लिए ट्रैक्टर पर पहुंचे और कारण ये है कि पीछे जब नदी है वो जब उसमें जलस्तर बढ़ता है तो आगे जो रास्ता है जो गांव को जाता है, एक और आप देखते हैं कि पूरा पानी भर चुका होता है, एक जो साथ में रास्ता है उसके हाल कुछ इस तरीके से हो चुके हैं कि चलना दूभर है या आपको जानवरों का जाना दूभर है। और फिर अक्सर लोग कोशिश ये करते हैं कि खेतों से होकर जाएं या फिर जैसे हमने थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगियों ने किया कि वो ट्रैक्टर के रास्ते होकर जाएं। दिक्कत ये है कि रात बेरात अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर गाड़ियों का पहुँचना, लोगों का चलना
और खेतों से होकर जाना रात के वक्त, खास तौर पर विषैले जानवरों का जो डर है, ये तमाम वो चीज़ें जो हम अक्सर कहते हैं कि बाढ़ के नहीं होने पर या पानी कम होने पर भी कई असर है जो छूटता है,